बात करते हैं आज के मार्केट की कि निफ्टी 50 आज किस तरीके से रिएक्ट किया, मार्केट में क्या तेजी, कहाँ पर मंदी हमें देखने को मिली। ठीक है, तो जैसे ही हमने कल BTST वीडियो में प्लान किया था कि मार्केट आज के दिन गैप अप खुल सकता है और मार्केट आज गैप अप खुला। ठीक है, और लगभग 55 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप खुलता है। ठीक है, और गैप अप के साथ एक बढ़िया रैली 500 के ऊपर दिखाता है और फिर उसके बाद मार्केट नीचे देखता ही नहीं है। ठीक है ना, एक फ्रेश हाई लगाता है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाता है, ये 21,604 के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है। ठीक है, और टच करने के बाद मार्केट एक शार्प डाउन साइड मूवमेंट देता है। ठीक है, इस समय मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था, प्राइवेट ग्रुप में, कि भैया आप अभी ट्रेड मत करो, विक्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, लगभग 15 मिनट के अंदर सारी तेज़ी ख़त्म हो गई थी। ठीक, फिर जब यहाँ पर आया था मार्केट 510 के आसपास फिर से आया, फिर हमने प्राइवेट ग्रुप में एक कॉल साइड का प्लान बनाया। ठीक है, और हमें एक बढ़िया रैली देखने को मिली। ठीक है, तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके है ना, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो और वहाँ से आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमने 3 ट्रेड ली और तीनों में भगवान की कृपा ऐसी रही कि कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है ना, अब एसएल हिट नहीं हुआ तो भैया ये तो कोई चमत्कार नहीं, एसएल हिट होते हैं, जनरली हो जाते हैं, चमत्कार ही कह सकते हैं हमें, पर ये टेक्निकल एनालिसिस था, अपने लेवल पे आया तभी हमने आज ट्रेड लिया, कहीं हम चलती गाड़ी में नहीं बैठे हैं। ओके है ना, अपने ऊपर लेकर के हमने गर्दन आज नहीं कटवाई है। ओके, चलिए उससे पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली एनालिसिस वीडियो मिलता है। ठीक है, मनी फ्लो ट्रेडिंग डेली एनालिसिस वीडियो मिलेगा, साथ के साथ आपको BTST मिलेगा। ओके है ना, कि अगले दिन आपको किस तरीके से काम प्लान कर सकते हैं आज के दिन बाय करने के लिए। ठीक है, लगभग 3 बजे से पहले पहले मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। ओके, चलिए, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भैया वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, लास्ट में एक फाइनल डिसीजन निकल के आता है कि हमें कल का क्या प्लान है। ओके, तो वीडियोस को आप पूरा देखिए और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, एनालिसिस करने में दिमाग लगता है, टाइम लगता है। ओके, ऐसे नहीं होता है, सारा डेटा चैन देखना पड़ता है, सारा OI इंटरेस्ट देखना पड़ता है, मार्केट का सेंटिमेंट देखना पड़ता है। ओके, कौन से स्टॉक्स जो हैं इसके ऊपर चल रहे हैं, कौन सा नीचे, सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब कल की प्लान बात करते हैं कि कल के दिन हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मार्केट में 3 बजे के बाद एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स जो है वो कवर हुए हैं और उसकी वजह से एक 600 के ऊपर मार्केट तगड़ा है ना मूव देखने को मिला। ठीक है, इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। ओके, क्योंकि मैं सिस्टम से आउट था, अगर सिस्टम पे होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें आप बना लेते। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट हर दिन रहेगा, हम हर दिन कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, चलिए मार्केट 3 तरीके से कल के दिन ओपन हो सकता है। ठीक है ना, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट की अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है, मार्केट 21,620 से 21,660 के बीच में कहीं ओपनिंग देता है। ठीक है, बात समझिएगा। ओके, यहाँ कहीं ओपनिंग देगा तो सबसे पहले मार्केट को सपोर्ट चाहिए ना, कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के तभी ऊपर गाड़ी चलेगी। ओके, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेस होते हुए, जो आज बार बार जहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा था मार्केट है ना, फिर एक अपसाइड रैली दिखाई, तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं 590 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आए। ठीक है, या 590 या 600 के आसपास है ना आता हुआ नजर आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है, सस्टेन करने लगता है, तो आप सस्टेन होते ही, मार्केट के सस्टेन होते ही, जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, आप लॉन्ग साइड का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग साइड का प्लान तो आपने बनाया। ओके, एसएल वही रख लेंगे 590 का जहाँ से स्विंग बना। ओके है ना, अब जैसे ही ऊपर चला तो आपका टारगेट यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला टारगेट तो आपका वही रहेगा जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए 640 के आसपास ओपनिंग होती है, तो पहला टारगेट आप यही लेके चलिए 640 का। ठीक है, जो भी होता है। ओके, फिर सेकंड टारगेट यहाँ से आप ले सकते हैं, आज का जो ऑल टाइम हाई लगाया है इसने मार्केट ने, लगभग लगाया 21,675 का, तो ये आपका सेकंड टारगेट बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके ऊपर क्या बनेगा, ठीक है, तो इसके बाद भैया मार्केट का टारगेट बनता है कौन सा, 21,710 का, 21,710 का ऊपर टारगेट मार्केट यहाँ पर बनाकर चल रहा है। निफ्टी में 710 का एक ऊपर का टारगेट नजर आ रहा है। ठीक है, ओके है ना। अच्छा, ये 3 टारगेट आप कल के दिन प्लान कर सकते हैं। ओके, अच्छा
अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से 590 पे सस्टेन नहीं करता, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे खुला, सस्टेन किया नहीं, नीचे आ गया। ओके, अब नीचे जब आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, तो 560 और 540 ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट आएगा तो यहाँ से आपको तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 600 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे एकदम से आपको तगड़ा क्या कहते हैं रिजेक्शन मिलेगा, तो आपको उसमें बैठ जाना है तुरंत ही। ओके, तुरंत आपको गाड़ी में बैठना है और गाड़ी आपको सीधा 600 के ऊपर ले जाएगी, और 600 के ऊपर फिर आपको कहाँ ले जा सकती है मार्केट, जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है वहाँ तक ले जा सकती है, और फिर आपको जो आज का ऑल टाइम हाई है 21,675 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्लान रहेगा, कब, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप का मतलब क्या है कि मार्केट 70 से 80 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, और 70 से 80 पॉइंट का मतलब मार्केट खुलता है कहाँ पर, 21,710 के आसपास मार्केट खुलता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा तो भैया सबसे पहले तो सपोर्ट ढूंढेगा। ठीक है, सपोर्ट ढूंढने दीजिए इसको। तो सपोर्ट ढूंढ के ये हो सकता है कि मार्केट आज के हाई तक आए, 21,675 तक आए। ठीक है, यहाँ से खुले मार्केट यहाँ पर आए, सस्टेन करने लगे, ठीक है, रिजेक्शन दिखाए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप लॉन्ग साइड का प्लान बनाएंगे, और लॉन्ग साइड का प्लान हम बनाएंगे 21,750 तक का आपका लॉन्ग साइड का प्लान होगा, है ना, 745 750। ठीक है, ये पूरी रेंज रहती है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आएगा, ओके, यहाँ पर सस्टेन करता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर तो डेफिनेटली टारगेट देखने को मिलेगा 21,800 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए कल एक्सपायरी है, दोनों की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी, साल की भी लास्ट एक्सपायरी है, बात समझ के चलिएगा। ठीक है, कल आपको तगड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मार्केट एक हाई ज़रूर लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि भैया सब पोजीशन कटेंगे कल के दिन। ओके, तो मार्केट अपसाइड रैली इजीली दे सकता है, डाउन साइड का तो कोई यहाँ से कोई प्लान बनता नहीं है, अपसाइड का ही प्लान बनता है। ठीक है, क्योंकि कॉल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं, कल सब साफ हो जाएंगे, तो एक ऑल टाइम हाई अभी कल के दिन लग सकता है, और 99% चांसेस है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा जब गैप अप खुले। ठीक, अच्छा मान लीजिए मार्केट अगर 710 के आसपास खुलता है और नीचे आता ही नहीं, यहीं से ऊपर निकल जाता है, रैली करने लगता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर मार्केट, जैसे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, ठीक है ना, मैंने कल बताया था कि नीचे आया थोड़ा सस्टेन करे, सस्टेन नहीं किया। ठीक है ना, मार्केट खुला, ओके, सस्टेन ही नहीं कर रहा, अब मार्केट निकल ही गया, ऊपर निकल गया, तो भाई जा रहा है तो जाने दो, जहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ग्रुप में कहा था 540 इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी और हमें टारगेट मिला था यहाँ तक का, कौन सा, 590 तक का हमने ये टारगेट हिट किया था। ठीक है, तो रिजेक्शन बनाए, ओके, है ना, हर डिप पे आप बाय करते चलो। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया गैप अप का। अब प्लान करते हैं कि यहाँ से गैप डाउन का किस तरीके से सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट क्या है, 21,590 के आसपास, 21,590 के नीचे खुलता है मार्केट। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ओपनिंग देता है, तो यहाँ मार्केट ओपनिंग देगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी कॉल बाय करके गए होंगे ऊपर की तरफ, उनके एसएल हंट होंगे, मतलब भाई वो गैप अप का प्लान करके गए हैं, गैप डाउन खुल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पोजीशंस को काटेंगे, तो पोजीशंस काटेंगे तो मार्केट एक नीचे की तरफ डिप दिखा सकता है। ठीक है, और वो भी कौन सा, 21,540 तक का डिप दिखा सकता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आए, ओके, है ना, तो आपको सीधा सीधा जैसे ही ब्रेकआउट देगा लॉन्ग साइड बैठ जाना है। ठीक है, अभी देखिए डाउन साइड का बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, डाउन साइड का कोई प्लान नहीं बनता है। ओके, डाउन साइड का प्लान बनेगा जब 21,400 के नीचे मार्केट निकलेगा, तब हो सकता है नीचे गैप फिलिंग हो जाए। ओके, पर फिलहाल अभी कोई चांस यहाँ से नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 21,540 पर आए तो आपका पहला टारगेट यही रहेगा, 21,590 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 21,590 के ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा, है ना, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और फिर उसके बाद जो आज की क्लोजिंग है कौन सा, 654 आपका ये सेकेंड टारगेट। ठीक है, 654 से ये 675 ये आपका सेकेंड टारगेट, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी दूसरा आपको टारगेट दे सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, 675 के ऊपर तो फिर 710 है, 740 है। ठीक है, आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए और बिग प्रॉफिट बनाते जाइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कल
एक ब्लास्ट हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है। ओके, दोनों में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। चलिए अब निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या है, किस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी बैंक में कि मार्केट अगर 850 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 850 के आसपास है। देखिए हमने कल 2 लेवल लेके चले थे, अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे करूँ मैं, ठीक है, अगर मैंने बोला था कि 47,428 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 47,250 का, 200 तक का। ठीक है, सॉरी यहाँ से इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये टारगेट आपको मिल सकता है जब मार्केट यहाँ आता है और नीचे निकलता है तो, ठीक है, ये टारगेट मिल सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में आज तेज़ी दिखी, ठीक है, और तेज़ी हमें किस हिसाब से दिखी तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए तेज़ी हमें दिखी यहाँ पर 850 के आसपास आया, 890 के आसपास मार्केट आया और वहाँ से शूट कर गया। तो मैंने पहला टारगेट बोला था कि 48,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट आपका 48,200 का होगा। ठीक है, तो जिसने जिस हिसाब से फॉलो किया उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब कल के दिन का क्या प्लान है, कल हम क्या प्लान बना के चलेंगे। ठीक, तो देखिए मार्केट खुलता है, ठीक, और सबसे पहले अगर 48,200 पर आता है, ठीक है, यहाँ पर जब आएगा, ओके, तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर कॉल में बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके, है ना, यहाँ से आपको फिर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि निफ्टी बैंक के टारगेट यहाँ से निकल के आते हैं। कौन सा, 48,600 का एक टारगेट निकल के आता है और उसके बाद 48,740 750 का दूसरा टारगेट नजर आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कल के दिन भी हमें 99% चांसेस हैं कि तेजी देखने को मिले। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग, और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का टारगेट जो है यहाँ से निकल के आता है 21,800 तक का कल के लिए। ठीक है, कल हो सकता है ऑल टाइम हाई एक और लगा और 21,800 को टच करके आए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का एक्सपायरी है, आपके लिए दिन शुभ हो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।